स्वागत है दोस्तों आपका बीटे इंडिया कंप्यूटर में। मेरा नाम अंगद चौहान है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति का विद्रोह। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर के छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने की थी। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, मंगल पांडे जी हैं। इसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे, क्योंकि नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे बारूद के नली में भरकर डालना पड़ता था, जो उसे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों को यह बात पता चल गई थी कि कारतूस पर लगी चर्बी गाय और सूअर की है। यह हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था, क्योंकि हिंदू में गाय को पवित्र माना गया है और मुसलमानों में सूअर को हराम। यह बात सुनकर मंगल पांडे ने छावनी में ही अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने किसी तरह उन्हें पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। यह बात सुनकर पूरे भारत में क्रांति का माहौल छा गया। तो दोस्तों बात करते हैं राजनीतिक कारण कि 1857 क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या रहे होंगे। तो कृपया ध्यान रखें। डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि वो कितना ही कमीना किस्म का इंसान था। डलहौजी ने पूरे भारत में हड़प नीति लागू कर दी। हड़प नीति उसे कहते हैं जिन राजाओं के पास संतान न हो उन राज्यों को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाएगा। जैसे झांसी की रानी। झांसी की रानी के पास खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने संतानें गोद ली थी। जिस तरह वो भी चाहती थी कि यह गलत हो रहा है। डलहौजी ने कहा था कि जिन राज्यों के पास खुद की संतान नहीं होगी वो हमारे अधीन होंगे। सेकेंड कारण 1835 के बाद बहादुर शाह जाफर का अंग्रेजों द्वारा अपमान और बहादुर शाह से राजा की उपाधि छीन ली और उनको बहुत बुरा भला कहा, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। जैसा कि आपको मैं समझा दूं कि बहादुर शाह एक मुगल शासक था, ठीक है। उसके पास राजा की उपाधि थी, लेकिन अंग्रेजों ने उससे राजा की उपाधि छीन ली। कहा कि आज के बाद तुम राजा नहीं रहोगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जियोगे। इस बात से बहादुर शाह जाफर बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रांति की मांग में जुट पड़ा। थर्ड, नाना साहब की पेंशन बंद। नाना साहब की गिनती महाराजाओं में होती है, लेकिन किसी कारणवश उनकी पेंशन को रोक दी और उनको भी बहुत बुरा लगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं, नाना साहब एक महान पुरुष थे जो एक राजाओं में गिनती होती थी। इन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनका लक्ष्य अलग अलग था। लक्ष्य अलग अलग होने का कारण यह है क्योंकि नाना साहब युद्ध करना चाहते नहीं थे। अंग्रेजों ने कहा कि आप हमसे युद्ध मत करो, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। जब तक नाना साहब के पास ताकत थी तब तक तो वो अलग रहे। जैसे ही उनके पास ताकत कम हो गई, अंग्रेजों ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि अब यह क्या कर लेगा हमारा। तो दोस्तों वीडियो की आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और केंद्र के प्रमुख नायक और नायिका जो इस प्रकार थे। दिल्ली से बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह का तो नाम आपने सुना ही होगा, यह एक मुगल शासक था। कानपुर से नाना साहब जो कि एक महाराजाओं में इनकी गिनती होती थी। इलाहाबाद से लियाकत अली खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी रानी से लक्ष्मीबाई। नाम तो सुना ही होगा इनका। बचपन का नाम इनका मनु था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला।
फर्रुखाबाद से नवाब तफज्जत, हरियाणा से राव तुलाराम। तो दोस्तों बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट बात, 1857 विद्रोह की असफलता के कारण। इसके असफलता के कारण क्या क्या रहे होंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। असफलता के मुख्य कारण भारत में एकता की कमी थी। सभी राजाओं के पास भी नहीं बनती थी, उनका लक्ष्य अलग अलग था, इस वजह से वो असफल रहे। जैसा कि आपको बता दूं कि राजा में आपस बनती थी। झांसी की रानी वो अपने लिए लड़ रही थी, वो इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उनसे उनके राज्य को छीना जा रहा था और इस वजह से वो परेशान होकर अंग्रेज से युद्ध कर रही थी। नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहें।